तो वही जैसा कि आदिपुरुष मूवी के कंटेंट को देखने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका हश्र होगा, ठीक वैसा ही होना शुरू हो चुका है। धर्म के आधार पर ही इस मूवी को पहले दिन इतनी ज़्यादा बम्पर ओपनिंग मिली थी और धर्म के आधार पर ही इस मूवी का जो कलेक्शन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। इस बीच में कल मनोज मुंतशिर जी का एक बयान और सामने आ गया कि भैया हनुमान जी जो है वो भगवान है ही नहीं, वो तो एक भक्त हैं, उनको भगवान तो हमने बनाया। पर मुझे ऐसा लगता है मनोज मुंतशिर जी शायद ये चीज़ भूल गए कि भगवान शिव का ही अवतार हनुमान जी हैं और शिव जी ने जो ये हनुमान जी का अवतार लिया था वो भी कहीं ना कहीं जो उनको विष्णु जी से प्राप्त हुआ था दास्य का वरदान, उसके कारण लिया था। प्लस दूसरा कारण जो बताया जाता है वो ये है कि माता अंजनी जो कि हनुमान जी की माता थी, उन्होंने भी भगवान शिव से मांगा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो उसके बाद जो पवन भगवान रहते हैं उनके थ्रू उन्होंने अपना अंश जो था वो इस यज्ञ में करवाया था और जिसके बाद गर्भधारण हुआ था। ये पूरी कहानी है, पूरी एक बात बताई जाती है इतिहास की। लेकिन शायद मनोज मुंतशिर जी इस बात को भूल गए, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी भगवान नहीं बल्कि भक्त हैं। होता है जब इंसान मतलब अपने बचाव में कुछ भी कहना चाहता है तब अक्सर उसके मुंह से यही सब बातें निकल जाती हैं। और उनके वो वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं जब उन्होंने मूवी रिलीज़ के पहले कहा था कि भैया ये तो हम रामायण बना रहे हैं, हमारी रामायण बना रहे हैं, ऐसा-ऐसा करके उन्होंने बातें कही थी। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो हम रामायण नहीं बना रहे हैं बल्कि हम तो सिर्फ इंस्पायर थे और कुछ भी नहीं। मतलब बीच बचाव का काम जो है वो शुरू हो चुका है। पर देखिए अब कुछ होना नहीं है, अब आप चाहे डायलॉग्स बदल लें, चाहे कुछ बदल लें, क्योंकि मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि पब्लिक कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रही। सबसे बड़ा कारण ये है। अच्छा, ये चीज़ भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि मनोज जी ने हमको काफ़ी अच्छी चीज़ें भी दी हैं। मतलब बहुत अच्छे-अच्छे उन्होंने गाने लिखे हैं, संवाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छे लिखे हैं। लेकिन देखिए गलती तो गलती होती है और गलती इंसान से ही होती है और उस गलती को मान लेने में ही सबसे बड़ी भलाई होती है। अब यहाँ पर कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं यार, एक वेबसाइट हो सकता है डेटा गलत दिखा रही हो। तो मैं आपके लिए आज कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाऊँगा जिसमें ये दिख रहा है साफ तौर पे कलेक्शन किस तरीके से नीचे जा रहा है। सबसे पहले एक अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट है बिज़नेस टुडे, वहाँ का ये आर्टिकल है जिसमें कि बताया जा रहा है कि फ़िल्म का जो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसने एक मंडे को ड्रास्टिक फॉल देखा है। एज पर अर्ली एस्टिमेट ओम राउत की जो मूवी है उसने मंडे को मात्र 20 करोड़ रुपए कमाए हैं। मतलब मैंने तो कल 30 करोड़ का एस्टिमेट लगाया था कि 65 से जो संडे को 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था वहां से ये मूवी 30 करोड़ रुपए गिरेगी। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि मंडे को मूवी 30 पे भी नहीं बल्कि 20 करोड़ पे जाके गिरी है। उसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल्म ने 86 करोड़ रुपए पहले दिन कलेक्ट किए थे, दूसरे दिन 65 करोड़ रुपए और संडे को 69 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। वहीं अब 20 करोड़ रुपए इसने मंडे को कलेक्ट किए हैं, 20 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में ही मतलब आदिपुरुष जैसी स्केल वाली मूवी के लिए एक बहुत ही कम कलेक्शन है और मुझे नहीं लगता इतना कम होना चाहिए था। इसके आगे लिखा है कि आदिपुरुष टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन इंडिया सो फार स्टैक अप टू अराउंड 241 सीआर, मतलब 241 करोड़ रुपए का इसका इंडिया का कलेक्शन हो चुका है। विदेशों की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, विदेशों का कलेक्शन मिलाएंगे तो आई थिंक 350 करोड़ के आसपास मूवी का कलेक्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू ट्रेड पोर्टल सैकनिल, Adipurush's downfall at the box office is mainly triggered by the film's negative review and social media criticism over boorish dialogues and shoddy VFX। मतलब जिस तरह का नेगेटिव रिव्यूज का चल रहा है, जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ निकल कर सामने आ रहा है, देखिए वर्ड ऑफ माउथ आता है तब नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, वरना पठान के भी नेगेटिव रिव्यूज आए थे लेकिन उस मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया जैसा कि बताया जाता है। ब्रह्मास्त्र का तो कलेक्शन के ऊपर आज तक रहस्य बना हुआ है लेकिन फिर भी उस मूवी ने कलेक्शन किया। तो ऐसे में जो नेगेटिव रिव्यूज आते हैं उसका बड़ा कारण होता है पब्लिक का रिएक्शन जो कि सोशल मीडिया पर आता है। और आप तो मुझे छोड़ दीजिए, आप जाकर अभी ट्विटर पर देखिए, आदिपुरुष मनोज मुंतशिर अभी तक ट्रेंड कर रहे हैं। मूवी को रिलीज हुआ आज 5वां दिन है और अभी तक 5 दिन से अगर कोई चीज ट्रेंड कर रही तो आप खुद सोच लीजिए पब्लिक का उसके अंदर क्या गुस्सा होगा। इसके अलावा तरण अदर्स जी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि द नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हैज कम इनटू प्ले आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वीकेंड, आदिपुरुष कोलैप्सेस ऑन मंडे। मतलब मंडे को इसका कलेक्शन जो था बिल्कुल धरातल पर जाकर गिर गया। हालांकि कई लोग अभी भी इसका बचाव कर रहे हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ गलत है उसको गलत बताना चाहिए और मेकर्स ने जो समय लेकर भी अपनी गलती नहीं सुधारी है उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि नहीं, लिटरली उनसे भी गलती हुई है। कई सारे ट्वीट्स भी अब निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें कि पब्लिक बता रही है कि भैया हमने अपने टिकट जो है कैसे कैंसिल कराएं। जैसे गेम्स अनबीटेबल ने लिखा है कि बहुत एक्साइटेड था आदिपुरुष देखने के लिए बट डायलॉग्स ने मेरा ही लंका लगा दिया, सो कैंसिल्ड कर दिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट। ये 16 जून का टिकट उन्होंने कैंसिल किया है। तेजस चौहान लिखते हैं कि आई हैव कैंसिल्ड टिकट्स ऑफ आदिपुरुष जस्ट बिकॉज आई फील एम्बेरेस्ड वॉचिंग रॉन्ग रामायण विद फैमिली। मतलब परिवार के साथ मैं गलत रामायण देखना नहीं चाहता था। मनोज मुंतशिर के ट्वीट के ऊपर गेम्स ने लिखा है कि भाई ओरिजिनल रामायण के डायलॉग को प्लीज़ छेड़छाड़ मत कीजिए, बहुत उम्मीदों से फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक की थी बट जब मैंने डायलॉग सुना मेरा दिल टूट गया और टिकट कैंसिल करना पड़ा एंड अब तो हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि आदिपुरुष देखने जा पाऊँ। यहाँ पर यशवंत ने लिखा है कैंसिल्ड माई प्री बुक टिकट्स ऑफ मूवी आदिपुरुष। ये उन्होंने 18 जून का टिकट कैंसिल किया था।
इसके आगे रूपल लिखती हैं यहाँ पर कि आदिपुरुष टिकट्स कैंसल्ड बाय अस, अब जलेगी तेरे बाप की, दैट्स ऑल आई कैन डू फॉर माय राम। इवन वो जलेगी तेरे बाप की, वो भी एक स्वामी जी हैं जिनका कि ये पुराना कथा वाचन का एक उन्होंने कहा था ये सब चीज़ें कि जलेगी भी रावण की, वही का वही पूरा डायलॉग उठा के चेप दिया यार। मतलब आपकी बात समझ में अब मुझे आ रही कि आप क्यों कह रहे हो कथावाचक इसी प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, कथावाचक को इंसान कथावाचक को सुनने के लिए जाते हैं। रामायण मूवी अगर इंसान देखने जा रहा है ना, तो आप कथावाचक नहीं हो, तो आप कथावाचक बनने का प्रयास ना ही करें तो बेहतर होगा। और वैसे भी ये एक ऐसा विषय नहीं था जिसके ऊपर आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करते। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्वीट में ऋषि ने लिखा है कि व्हेन एवरीवन इज सेइंग आदिपुरुष डिजास्टर एंड मॉकिंग सनातन धर्म एंड स्टिल यू हैव गॉन अहेड एंड वेस्टेड योर मनी, कितना बड़ा बेवकूफ है ये बंदा, ही शुड हैव कैंसल्ड हिज टिकट। आशुतोष को लेकर इन्होंने लिखा है और यहाँ पर तारीफ करी है। आई अप्रिशिएट हार्ड वर्क बिहाइंड द मूवी, मी आई लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू। मतलब वही मूवी देखने गए और उसके बाद इनके साथ भी धोखा हो गया। सीधी सी बात तो सही लिखी है भाई साहब ने। अच्छा, एक हिंदी वेबसाइट है, आई थिंक नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल है, इसमें तेलुगु को लेकर लिखा है। यहाँ पर आप देखते हैं प्रभास की फैन फॉलोइंग के कारण फिल्म ने शुक्रवार को तेलुगु में 48 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, लेकिन शनिवार को ये कमाई घटकर सीधे 26 करोड़ पर पहुंच गई और रविवार को 24 करोड़ हुई। मतलब वो प्रभास का कोर एरिया था जहां पर कमाई होनी थी, लेकिन देखिए अब वहां पर भी कमाई नहीं हुई है। ये भी एक न्यूज वेबसाइट का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है रविवार को बढ़ने की बजाय बुरी तरह घटी आदिपुरुष की कमाई, सोमवार को और लगेगा झटका, और वो लग भी गया। अभी मंगलवार का भी आपको अर्ली एस्टिमेट्स बताऊंगा। काम नहीं आई मनोज मुंतशिर की चालबाजियां, मनी टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई फिल्म। पिंक व्हीलर ने लिखा है कि आदिपुरुष डे 4 हिंदी बॉक्स ऑफिस, प्रभास फिल्म सी शॉकिंग 75% ड्रॉप, नेट्स रुपीज 8 इनने तो कुछ जरूरत से ज़्यादा ही कम दिखा दिया। इतना कम नहीं हुआ है, पर ये तो कैसा लगता है कुछ ज़्यादा ही कदम आगे बढ़ गए हैं, इसीलिए शायद इनकी इतनी बुराई होती है। अगर हम लोग सेक्नल की रिपोर्ट देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले दिन 86 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें हिंदी में 37 करोड़ थे और तेलुगु में 48 करोड़ थे। दूसरे दिन अगर हम बात करें तो इस मूवी ने 65 करोड़ कमाए, जिसमें कि हिंदी में 37 करोड़ और तेलुगु में 26 करोड़ थे। मतलब तेलुगु ऑलमोस्ट आधा ड्रॉप हो चुका था, ठीक है। इसके बाद संडे की अगर हम बात करें 69 करोड़ रुपए इसने संडे को कमाए, जिसमें कि हिंदी में 38 करोड़, तेलुगु में 29 करोड़ थे। तेलुगु में इसने थोड़ा सा मेंटेन किया। वहीं अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को 20 करोड़ रुपए मात्र इसका कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें कि तेलुगु में 9.5 करोड़ रुपए कलेक्शन ड्रॉप हो गया है और हिंदी में 10 करोड़ रुपए है। मतलब आप तमिल में तो बात ही ना करें तो बेहतर होगा। तमिल में मात्र 39 लाख का बिजनेस किया है और कन्नड़ा में 16 लाख का किया है। वहीं डे 5 की अगर हम बात करें तो अर्ली एस्टिमेट्स आप खुद देख लीजिए, 17 करोड़ मात्र दिखा रहा है, मात्र 17 करोड़ एक ऐसी मूवी के लिए जिसका कि बजट ही 500-600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अब देखिए, कई लोग हैं जो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि नहीं यार आपने शायद इसमें गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो इसलिए आज मैंने आपको अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू भी बताया, दूसरी वेबसाइट्स का भी मैंने आपको डेटा दिखाया कि वहाँ पर क्या डेटा निकल कर आ रहा है। देखिए, जब इतने लोग मूवी को लेकर ऐसी बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि यार हो सकता है मूवी में वाकई में कुछ बुराई है। और देखिए, मैं तो खुद मूवी देखने के लिए गया था, मैंने अपने ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। मतलब सीता स्वयंवर का ना होना, भरत मिलाप का ना होना, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि रामायण की जान है। आप इन चीज़ों को अगर रामायण में इंक्लूड नहीं करोगे तो रामायण को आपने एक तरह से महाभारत ही बनाकर पेश कर दिया। मतलब अब आप कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, भक्त थे। मतलब आप लोगों के बिलीफ के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो? आप अपना बिजनेस करने के लिए आए हो, आपका माइंडसेट पूरा बिजनेस का। आप ये मत कहो कि नहीं हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो आप समाज के लिए काम। आपकी टिकट 200, 300, 400 रुपये तक में बिक रही है। रिलीज होने के पहले ब्लैक में टिकटें 2-2 हज़ार की बिक रही थी। इस तरह की मीडिया पूरे खबरें चल रही थी। तो यहाँ पर आप सोशल वर्क नहीं कर रहे हो, आप खुद भी बिजनेस करने के लिए आए हो, तो आप शांति से आओ, अच्छी मूवी बनाओ, बिजनेस करो, पैसा कमाओ और जाओ। लेकिन भगवान के नाम पे, पैसा कमाने के नाम पे आप लोगों की बिलीफ के साथ छेड़खानी ना ही करो तो शायद बेहतर होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।